सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। तो बस उसी कामयाबी के लिए बेटा हमें जंग लड़ना है, और उस जंग लड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो वेलकम बेटा, सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं स्नेहल चौधरी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं इंडिया की मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आज अभियान बैच का हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले, कौन सा चैप्टर बेटा? दैट इज लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स क्या होता है तो देखेंगे बेटा कि लिमिट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा कि लिमिट्स में हम पढ़ने वाले हैं, नाम ही बता रहा बेटा, लिमिट्स मतलब क्या है। लिमिट्स मतलब क्या है तो सबसे पहले तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, मिक्स प्रॉब्लम पढ़ना है। मतलब पूरे के पूरे टॉपिक्स लिमिट्स के आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। देखो बेटा, अगर आपने लिमिट्स अच्छे से पढ़ लिया तो लिमिट्स का ही यूज कंटिन्यूटी में है और डिफरेंशिएबिलिटी में है। मतलब लिमिट्स अगर अच्छे से पढ़ लिया तो वही यूज आपको कंटिन्यूटी में करना है, वही कंटिन्यूटी का यूज डिफरेंशिएबिलिटी में करना है। ठीक है, सो शुरू करते बेटा कि कंसेप्ट ऑफ लिमिट क्या है बच्चा लोग, ये लिमिट्स क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल लॉजिक में एक सेंटेंस में लिखता हूं कि लिमिट्स क्या है। लिमिट्स का मतलब है, देखो लिमिट का मीनिंग है सिंपल में अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। देखो, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग, अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। अब अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग का मतलब क्या है? जैसे देखो ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ कैमरा की तरफ अप्रोच हो रहा है, मतलब देखो ये पास में आ रहा है, टेडेंग 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 टेंग। अब मुझे बताओ ये अप्रोच हुआ, लेकिन इसने कैमरा को अचीव किया क्या? नहीं। मतलब कोई वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू की तरफ, जैसे कि देखो ये पेन इस हाथ की तरफ अप्रोच हो रहा है, देखो ये अप्रोच हो रहा है, पास पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, पास आ रहा, लेकिन ये अचीव हुआ क्या इसको? नहीं। इसी को ही बोलते हैं बेटा लिमिट, इसी को ही क्या बोलते हैं? लिमिट्स। अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे मैं यहां पे लिखता हूं एक्स, एक एरो दिया और यहां पे लिखा 2। अब ये एरो का मीनिंग क्या है? तो इस एरो को ही बोलते हैं बेटा हम टेंड्स टू। इस एरो को क्या बोलते हैं? टेंड्स टू। टेंड्स टू मतलब एक्स टेंड्स टू 2, एक्स की वैल्यू 2 के तरफ जा रही है। 2 है क्या? नहीं। तो सर 2 की तरफ जा रही, इसका मतलब क्या है? तो देखो बेटा, इधर ध्यान दो। हाँ, अब देखो यहां पे x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 के नजदीक हम कैसे कैसे जा सकते? तो एक पार्ट तो ये हो गया बेटा, 2 के नजदीक अगर मुझे जाना है तो मैं ऐसे जाऊंगा, ये एक। मतलब देखो 2 के नजदीक क्या है? 1 भी 2 के नजदीक है। 1.9 अगेन 1.99, 1.999, मतलब अगर 2 के पास जाना है तो मैं 1.9, उसके बाद 1.99, 1.999, 1. मतलब मैं क्या कर रहा हूं? 2 के एकदम पास जा रहा हूं, लेकिन 2 के पास कौन से साइड से जा रहा रे? लेफ्ट साइड से। कौन से साइड से जा रहा? लेफ्ट साइड से। अगेन मतलब मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूं, लेकिन लेफ्ट हैंड से जा रहा, इसलिए उसको क्या बोला? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अगेन मैं 2 के पास जा रहा, लेकिन कैसे जा रहा? देखो देखो इधर 2.1, 2.1, ठीक है, 2.01, 2.001, 2.0000001,
टू के तरफ ही जा रहा लेकिन राइट साइड से जा रहा, इसलिए इसको क्या बोला, राइट हैंड लिमिट। मतलब मैं टू को अप्रोच कर रहा हूं लेकिन टू के पास पहुंच रहा क्या नहीं, मतलब अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग, इसी को ही बोलते हैं बेटा लिमिट, इसी को ही बोलते हैं लिमिट। जैसे इसका और एक एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले हम ये पढ़ लेते कि इसको क्या बोलते हैं बेटा, देख लो जल्दी से। तो इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। कौन सी लिमिट बेटा, लेफ्ट से जा रही है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट से जा रहे हैं इसलिए राइट हैंड लिमिट। अब मुझे बताओ इसको लिखा कैसे जाए, तो लिमिट को हम लिखते हैं बेटा LIM, लिमिट को लिखते हैं हम LIM। अब x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 मतलब x 2 के तरफ जा रहा है, लेकिन कहां से जा रहा रे, लेफ्ट से जा रहा। कहां से जा रहा, लेफ्ट से, इसलिए 2 के पावर में माइनस लिखूंगा। अब 2 का पावर निगेटिव नहीं है, 2 के पावर में माइनस लिखा, इसका मतलब मैं 2 को अप्रोच हो रहा हूं लेकिन 2 के लेफ्ट साइड से अप्रोच हो रहा हूं। कौन से साइड से अप्रोच हो रहा हूं, लेफ्ट साइड से। मतलब कैसे, 1.9 1.99 1.999 1.999999 लेफ्ट से अप्रोच हो रहा, इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव लिखा। राइट में अब मैं अप्रोच किससे हो रहा, 2 के राइट से, तो इसको लिख सकता हूं मैं RHL को लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब जब भी हम लिमिट लेंगे, जैसे मुझे बताओ किसी ने आपको बोला कि ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, तो साइन कॉस टैन का वैसे कुछ मीनिंग ही नहीं है। साइन किसी फंक्शन का लेते हैं, साइन कॉस किसी फंक्शन का लेते हैं, वैसे ही साइन रहा तो उसके आगे क्या चाहिए, थीटा, टैन एक्स चाहिए। क्लियर है, मतलब साइन थीटा का ले सकते, कॉस थीटा का। वैसे ही जब आप किसी फंक्शन का लिमिट्स ले रहे हो तो लिमिट x टेंड्स टू आपने 0 लिखा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है तब तक जब तक यहां पे कोई फंक्शन ना हो, जब तक यहां पे कोई फंक्शन ना हो। मतलब सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा तो कुछ वैल्यू है क्या उसकी, नहीं। लिमिट हम उसी का ले सकते जब वो क्या हो, फंक्शन हो। क्लियर है बेटा, लिमिट समझ गया। चलो दूसरा एक लिमिट का एक सिंपल एग्जांपल बताता, और एक, जैसे मुझे बताओ, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं बेटा सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है। अब एक काम करता है, इस सर्कल में मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करता, तो पॉलीगॉन में बताए जितनी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ेंगे उसको पॉलीगॉन बोलेंगे। जैसे 4 साइड्स वाला ड्रॉ किया, तो ये देखो 1 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। अब इसमें चलो एक काम करता, पॉलीगॉन की साइड्स बढ़ाता, ध्यान दो। अब मुझे बताओ यहां पे मैंने पॉलीगॉन की साइड्स क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अब मुझे बताओ यहां पे मैं इससे भी ज्यादा इंक्रीज करता पॉलीगॉन की साइड्स, तो देखो ये एकदम ऐसा हो जाएगा, देखो मतलब पॉलीगॉन की साइड्स मैंने और इंक्रीज कर ली। अब मुझे बताओ ये जो पॉलीगॉन की साइड्स इंक्रीज इंक्रीज करते जा रहा है, तो ये सर्कल के पास पास जा रहा है, तो जैसे ही, लेकिन ये सर्कल बना क्या नहीं, एग्जैक्ट सर्कल बना क्या नहीं, मतलब जैसे जैसे मैं पॉलीगॉन की साइड्स इंक्रीज करते जाऊंगा ये सर्कल की तरफ टेंड्स करेगा, सर्कल बनने की कोशिश करेगा, सर्कल बनेगा क्या नहीं। मतलब ये जो अपन साइड्स इंक्रीज कर रहे पॉलीगॉन की, ये सर्कल बनने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच हो रहा सर्कल बनने के लिए, लेकिन सर्कल बन रहा है क्या नहीं, अचीव हो रहा है क्या नहीं, इसीलिए उसको बोला है अप्रोचिंग बट नॉट अचीविंग। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं इसकी साइड्स इनफाइनाइट करूं तो ये सर्कल बन सकता है, दैट इज टेंड्स टू। क्या बोला, टेंड्स टू, समझ गए, एग्जैक्ट है क्या नहीं। और इसी को बोलते हैं बेटा लिमिट, इसी को क्या बोलते हैं हम, लिमिट। क्या ये बात क्लियर है बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। चलो और देखते हैं, सपोज एक कोई फंक्शन है,
सपोज एक कोई तो भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर बाय 2, एक फंक्शन है एक्स स्क्वेयर बाय 2, ठीक है। और मैंने लिखा कि ये फंक्शन को मुझे अगर देखना है तो कैसे देखूंगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 4, लिमिट x टेंस टू 4, ये फंक्शन का निकालना है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, पहले तो निकालूंगा इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 4, निगेटिव से आ रहा है इसलिए 4 निगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 4, राइट से आ रहा है इसलिए पॉजिटिव। और जब भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, जब भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आएगा, तब आपका फंक्शन क्या करेगा रे, एग्जिस्ट करेगा। तब आपका फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। अदरवाइज एग्जिस्ट करेगा क्या रे, नहीं। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलो, तो इसको कैसे किया जाए, तो देखो सबसे पहले तो अभी हम पढ़ते हैं कि जैसे कि देखो लिमिट्स पता चल गया कि अप्रोच हो रहा बट नॉट अचीव हो रहा, इसको फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट पढ़ गए, राइट हैंड लिमिट पढ़ लिया हमने। अब हमें पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। लिमिट का क्या अलजेब्रा है, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पता है। तो जब भी हम किसी दो फंक्शन का लिमिट्स लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, लिमिट्स। जैसे कि पहले एक हम एजम्पशन ले लेते बेटा, जैसे कि देखो इट इज इजी टू वेरीफाई द फॉलोइंग। दो फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू ए लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू ए लेता हूं और एफ ऑफ एक्स लेता हूं, तो इसका आंसर आ रहा है यल। इसका आंसर क्या आ रहा है, एल। मतलब x की वैल्यू a के बहुत पास में है, तो फंक्शन का आंसर आ रहा है यल। वैसे ही लिमिट x टेंड्स टू ए, जी ऑफ x का वैल्यू क्या, आंसर क्या आ रहा है, यम। तो अगर मेरे पास ये दिया है कि लिमिट x टेंस टू a दिया है और दो फंक्शन दिए है, सिंपल लॉजिक है बेटा, सिंपल है। अगर लिमिट x टेंस टू a दिया है और दो फंक्शन एडिशन में है, दो फंक्शन काय में है, एडिशन में है, तो लिमिट दोनों को सेपरेट जाएगा, लिमिट दोनों को सेपरेट जाएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी ऑफ एक्स, मतलब लिमिट दोनों को क्या गया रे बेटा, सेपरेट गया। अब एडिशन में है तो ठीक है, अगर सब्ट्रैक्शन में रहते तो क्या होता, सब्ट्रैक्शन होता, सिंपल। तो एक बात याद रखना, लिमिट एडिशन में सब फंक्शन को जाएगा, एडिशन में रहो या फिर सब्ट्रैक्शन में हो। सेम अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, दो फंक्शन काय में, मल्टीप्लीकेशन में, तो लिमिट x टेंस टू ए किसको गया, एफ ऑफ एक्स को, इनटू लिमिट x टेंस टू ए किसको गया, जी ऑफ एक्स को। और लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स को बोला था मैंने यल और इसको बोला था यम, इसलिए ये क्या आ गया बेटा, l इंटू यम। क्या ये बात बच्चों को क्लियर है? सादा सिंपल। मंदिर में गए सबको प्रसाद मिलता, बस वैसा ही है। लिमिट मतलब प्रसाद है और फंक्शन मतलब आने वाले लोग है। दो लोग एडिशन में है तो एफ ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स को, लिमिट सबको बांटना है। एडिशन में तो एडिशन में बांट दो, सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में बांट दो, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेशन में बांट दो, डिवीजन में है तो डिवीजन में बांट दो, डिवीजन में है तो डिवीजन में बांट दो। मतलब ये देखो बेटा सिंपल, अगर लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट x टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। सिर्फ एक बात याद रखना है, किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है, किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट निकलेगा लिमिट के बाहर, कांस्टेंट निकलेगा लिमिट के बाहर। मतलब देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू ए के इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो के है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल है। एडिशन में लिमिट सबको दे दो, सब्ट्रैक्शन में लिमिट सबको दे दो, मल्टीप्लिकेशन में दोनों को दे दो, डिवीजन में अगेन दोनों को दे दो जो है वो, और कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और लिमिट फंक्शन को दो। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो लिमिट
x टेंस टू 0, यहां पे ऐसा लिखा है k1 f ऑफ x माइनस k2 g ऑफ x प्लस k3 h ऑफ x। तो सिंपल क्या होगा, दोनों भी लगेगा, लिमिट पहले इसको जाएगा, लेकिन k1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर, लिमिट किसका, फंक्शन का, तो लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस अगेन k2 बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस अगेन k3 बाहर, लिमिट x टेंस टू 0 h ऑफ x। क्या बोलते बेटा, सही है, सही है, क्लियर है। तो लिमिट की ये हो गई बेटा क्या, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा। क्या पढ़ा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो देखो आगे पढ़ते हैं बेटा हम, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो अगर आपको बोला है, ध्यान दो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 और आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, ये प्रॉब्लम दिया है और इसको क्या करने को बोला आपको, इवेल्युएट, मतलब यल इज इक्वल टू दिया, तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, सिंपल है, लिमिट x टेंस टू 0 है। अब ध्यान दो बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 है, तो मैं इतना करने से अच्छा एक सिंपल बताता, मुझे बताओ, 0 से आप लेफ्ट में 7 पास में जा रहे हो, फिर राइट में 5 में जा रहे हो, तो मुझे बताओ हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब एकदम 0.9999999999 तक गए, 0 हुआ क्या, नहीं, 0.99 नहीं, क्या तक, अरे 0.000001, या फिर ऐसा ही कर सकते हो ना, किसके पास जा रहे, 0 के पास जा रहे हो, तो 0 के एकदम नजदीक गए, इसका मतलब नियरली इक्वल टू 0 ही है ना रे, वो देखा जाए तो नियरली इक्वल्स टू क्या है, 0 ही है, सिर्फ वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, सिर्फ वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 है, तो मैं ऐसे मान के चलता कि x 0 ही है, 0 के बहुत नजदीक है, मतलब 0 ही है। आपके पास 1 करोड़ को 1 रुपया कम है, आपके पास 1 करोड़ को 1 रुपया कम है, मतलब आपके पास कितने हैं रे बाबा, 99 लाख, समझ गए ना आप, 99 जो भी, मतलब 1 करोड़ को सिर्फ क्या 1 रुपया कम है, मतलब आप 1 करोड़ को टेंस कर रहे हैं, मतलब मैं ऐसे मालूम कर लेता भाई 1 करोड़ ही है, क्लियर है, बस वही कर रहा, लिमिट x टेंस टू 0 तो मैं ऐसे एज्यूम करता कि वो 0 ही है और 0 x की जगह पे पुट करता, तो ये हो जाएगा बाबा 0 का क्यूब प्लस 4 इंटू 0 का स्क्वेयर माइनस 5 अपॉन 0 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 10, तो ये तो 0 हो गया, ऊपर में आ गया माइनस 5, नीचे में आ गया माइनस 10, तो 5 2 जा 10, मतलब आंसर 1/2 आ गया, मतलब इस लिमिट का आंसर आ गया बेटा कितना रे, 1/2, इस लिमिट का आंसर कितना आ गया, 1/2, और डिफाइंड है फंक्शन। तो इसी तरह हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, सिर्फ हमारा आने वाला आंसर डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, अगर वो नॉट डिफाइंड है तो फिर आपको आगे पढ़ना है कि करना क्या है। क्या बोलते बच्चा लोग, सही है, अरे भाई सही है क्या, ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए बेटा। हाँ देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, ठीक है, तो एक काम करते इसको नाम दे देते L इज इक्वल्स टू लिमिट Z, अब Z की Z टेंस टू -3 बोला, मतलब Z की वैल्यू -3 के बहुत नजदीक है, तो मैं ऐसे एज्यूम करता कि -3 ही है, ठीक है, और क्या दिया है, रूट Z प्लस 6 अपॉन Z, तो Z की जगह -3 पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -3 प्लस 6 अपॉन में ये -3, तो ऊपर में कितना है, √3 अपॉन -3, तो √3 कैंसिल, मतलब -1 अपॉन √3, तो यल लिमिट का आंसर आ गया बेटा कितना, इसको लगे तो यहाँ पे लिख देते लेट L इज इक्वल टू, तो यल कितना आ गया, -1/√3, क्लियर है बेटा ये बात, चलो आगे बढ़ा जाए।
क्या दिया है, इसको सॉल्व करते बेटा। देखो अगेन इसको बोल देता हूं लेट, क्या बोला है, इवेल्युएट, तो लेट एल इज इक्वल टू लिमिट दिया है, एक्स टेंस टू कितना है 3, मतलब सॉरी एक्स नहीं, यहां पे क्या चाहिए था, अरे एक्स बोला है तो ये भी एक्स कर दो, ये प्रॉब्लम है एक्स, एक्स टेंस टू 3 मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 3 है। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 3 है तो एक्स की जगह 3 पुट करते, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 6 अपॉन में x मतलब 3, तो देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाय 3, तो अपन ऐसे कर सकते 12 को क्या लिख सकते 4 3 जा मतलब 4 रूट 3 अपॉन 3, रूट थ्री कैंसर मतलब कितना 2 बाय रूट 3, एल कितना आ गया रे 2 बाय रूट 3। क्लियर है बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है मेरे भाइयों? कुछ नहीं करना है, जब तक आपका फंक्शन डिफाइंड है डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो। जो भी टेंस टू बोला है उसको एक्स की जगह पे पुट करो, आंसर निकालो, खत्म। क्लियर है बेटा, आगे बढ़ते। अब बहुत बार ऐसे आएगा बेटा कि जब आप वैल्यूज पुट करोगे, जब आप वैल्यूज पुट करोगे तब आपका आंसर आएगा 0/0, आपका आंसर क्या आएगा 0/0, और सबको पता है 0/0 इज द अनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं क्या रे, नहीं। 0/0 को डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, नहीं। वैसे ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो ये जो दो फॉर्म है ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये कौन से फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो फिर ऐसे वक्त क्या किया जाए, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान दो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लिमिट x टेंस टू a है, लिमिट x टेंस टू क्या है बेटा a मतलब कोई भी वैल्यूज रह सकते हैं, और आपको दिया है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन में x माइनस ए। देखो क्या है, x टेंस टू a तो वही लिख दो, x माइनस ए टेंस को हटा दो, क्या बचा x माइनस ए x माइनस, इसका पावर n इसका पावर, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, और ये फार्मूला बेटा आपको याद रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 0/0 आ रहा, बिल्कुल आ रहा, देखो लिमिट x टेंस टू a मतलब x की जगह a पुट किया तो a माइनस ए 0, और इधर भी a टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n मतलब कितना आ रहा 0/0, तो इसलिए यहां पे हमने डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, क्या n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, और इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, और ये आपको मैक्सिमम प्रॉब्लम में यूज होगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम में यूज होगा। कैसे, देखो यहां पे देखो क्या बोला है, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2, x टेंस टू 2, और देखो इधर क्या बोला है x टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा बेटा, देख लो जल्दी से, क्या लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। वैसे ही लिमिट x टेंस टू 2 बोला है तो x टेंस टू a मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 2, और x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n तो n की वैल्यू कितनी हो गई -3। ठीक है, ये दो वैल्यू निकली, और आपको फार्मूला पता है बेटा, इसका आंसर क्या आता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, तो n कितना -3, a कितना 2, n माइनस 1 मतलब कितना -3 -1, तो ये हो गया बेटा -3 इंटू 2 का पावर -4, -2 का पावर 4, तो यल कितना आ गया जल्दी से बताओ, यल इज इक्वल टू -3 अपॉन 2 का पावर -4 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूं, सबको पता है 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, और ये कितना 16, तो ये कितना आ गया -3/16, ये हो गया हमारा आंसर डायरेक्टली इस फार्मूला से। क्लियर है बेटा, यस ये बात क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या ये बात क्लियर है, सिंपल फार्मूला से आंसर निकाला। चलो आगे बढ़ते, x³ -125, अच्छा x³ -125, अब ध्यान दो बेटा
हमें तो ऐसा चाहिए रे, हमें फार्मूला ऐसा दिया है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो मेरा आंसर आता है n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, ये मेरा फार्मूला है। क्लियर है? तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखने की कोशिश करता कि l इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5। तो ये अगर x क्यूब है तो इसको मैं 5 के फॉर्म में कुछ लिख सकता हूं क्या? अगर x क्यूब है तो ये 5 का क्यूब होगा, बिल्कुल होगा। ये x टू द पावर 5 है तो ये 5 का पावर कितना होगा? 5 बराबर आएगा 3125, देख लो करके। लेकिन सर ये फार्मूला अगर लगना है तो x क्यूब माइनस 5 क्यूब के डिवाइड में x माइनस 5 था, चाहिए था। हाँ सर, तभी ये फार्मूला लग सकता है। और इसके भी डिवाइड में x माइनस 5 चाहिए था। तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस 5। देखो एक ही को कर सकते हैं क्या हम? नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या हो रहा है, तो यहां पे होगा बेटा लिमिट x टेंस टू 5, ये देखो x क्यूब माइनस 5 का क्यूब अपॉन, और ये क्या है x टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5 अपॉन, दोनों को डिवाइड करते किससे? x माइनस 5 से। और आपको पता है कि लिमिट दो फंक्शन डिवीजन में है तो लिमिट दोनों को सेपरेट जाएगा, दोनों को क्या जाएगा बेटा? सेपरेट। तो बस वही करते हैं, ये जाएगा l इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5, लिमिट x टेंस टू 5 क्या होगा? x क्यूब माइनस 5 क्यूब, x क्यूब माइनस 5 क्यूब अपॉन x माइनस 5, और डिवाइड में लिमिट x टेंस टू 5, ये क्या होगा? x टू द पावर 5 माइनस 5 टू द पावर 5 अपॉन x माइनस 5। अब यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले तो इधर देखो a की वैल्यू कितनी है? x टेंस टू a मतलब 5, और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो ऊपर में ये वैल्यूज दिया, नीचे में देखो a कितना है? 5, और n कितना है? 5, n भी कितना है? 5। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो ऊपर के लिए n कितना है? 3 इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 1, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, नीचे में n कितना है? 5 इंटू 5 टू द पावर 5 माइनस 1। क्लियर है? n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो देखो ये कितना आ गया? 3 इंटू 5 का 3 माइनस 1 क्या? स्क्वेयर। 5 इंटू 5 का 5 माइनस 1 मतलब क्या? 4। ठीक है, तो देखो ये 5 स्क्वेयर इस स्क्वेयर के साथ कैंसल, मतलब क्या बचे? 3 अपॉन, इधर 5 का स्क्वेयर और ये 5 मतलब 5 का क्यूब, मतलब कितना? 3 अपॉन 125, 3 अपॉन 125, और ये आ गया बेटा हमारा आंसर। क्लियर है? वही फार्मूला लगाया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और आंसर फाइंड किया। यस, जल्दी से बताओ बेटा, क्या ये बात सही है? अरे बोलो मेरे भाई लोग। सिंपल है बेटा लिमिट का, और तुमको तो एक रूल ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि ये कुछ यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन अभी हम ये पढ़ लेते, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन जो है जो ये फार्मूला से इजीली सॉल्व होते हैं, फार्मूला से इजीली सॉल्व होते हैं। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, इसको कैसे किया जाए? सर x दिया है, एक्स स्क्वेयर दिया है, एक्स क्यूब दिया है, ये x टू द पावर n तक दिया है। अच्छा, और माइनस n दिया है, और नीचे x माइनस 1 दिया है। तो इसको मैं एकदम प्यारे फॉर्म में लिखता हूं, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंस टू क्या है? 1। लिमिट x टेंस टू क्या है? हाँ, अब देखो ये क्या होगा? x प्लस ये एक्स स्क्वेयर प्लस ये एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर n, प्लस क्या बोला है? x टू द पावर n, और माइनस क्या बोला है रे? n, माइनस क्या बोला है? n। तो कैसे सॉल्व किया जाए और कौन सा फार्मूला लगेगा, बताओ जल्दी से।
बताओ जल्दी से बेटा। यस, हाँ, क्या किया जाए बताओ जल्दी से बेटा। यस, तो देखो बेटा, अगर मेरे पास x -1 रहे तो चल जाता था, तो मैं क्यों ना इस माइनस ये n को ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो बरा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कहा तक? n तक। 1 + 1 + 1 + 1 कहा तक? n तक। तो उतना ही हो जाएगा, n हो जाएगा। हाँ, डिवाइड में क्या है बेटा? x-1। डिवाइड में क्या है? x-1। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये देखो, ये x और ये एक -1, तो ये x-1 हो गया, प्लस ये x² माइनस अगेन ये 1, प्लस x³ -1, ऐसा जा रहा कहां तक? x⁴n -1। क्लियर है? और सबके डिवाइड में क्या? x-1। अगेन अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये देखो, ये x-1 अपॉन में x-1, इसको ऐसे लिखो क्या? x² -1² अपॉन x-1, प्लस x³ -1³ अपॉन x-1, और ये जा रहा बेटा x⁴n -1⁴n अपॉन x-1। लिमिट सबको जाएगा, लेकिन सबको जाने के पहले ये x-1 कैंसल, मतलब यहां पे क्या बचा? 1। तो उस 1 को लिमिट देने की जरूरत है क्या? नहीं। 1 को लिमिट देने की जरूरत है क्या? नहीं। तो हमारा आंसर आएगा बेटा, देखो, L = ये 1 प्लस ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1, x² -1² अपॉन x-1, प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1, x³ -1³ अपॉन x-1, प्लस डॉट डॉट, ये क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, x⁴n -1⁴n अपॉन x-1। तो सब में देखो बेटा, ये 1 तो एज इट इज, n की वैल्यू यहां पे कितनी है? देखो जल्दी से, यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2, और x टेंड्स टू a की तो वैल्यू कितनी है? 1 ही है। तो देखो, n इंटू a⁴n -1, तो 2 इंटू 1⁴2 -1, बराबर है। प्लस इधर देखो कितना आएगा? ये अगेन n कितना है? 3, तो ये कितना आएगा? 3 इंटू 1⁴3 -1, ये जा रहा, तो ये कितना आएगा? n इंटू 1⁴n -1, n इंटू 1⁴n -1, तो ये कितना आएगा? देखो, 1 प्लस 1 का ये कितना भी, 1 + 2 + 3 प्लस कितना आएगा? ये n 1⁴n -1, तो कुछ भी ले लो, ये कितना आ जाएगा? n कितना आएगा? 1। और इसका आंसर कितना होता है? सबको पता है, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला सबको याद चाहिए, या फिर क्या ये बात क्लियर है सबको? यस बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। देखो, सिंपल यहां पे ट्रिक ये थी कि इस n को लिखना था आपको, इस n को लिखना था 1 + 1 + 1 + 1 कहां तक? n तक, और बस प्रॉब्लम सॉल्व। बस यही सिंपल ट्रिक है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ा जाए बेटा। अब क्या किया जाए बाबा? क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 7, क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 7 अपॉन x-7। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूं। देखो, L = लिमिट x टेंड्स टू 7, और इसको ऐसे लिखो क्या? x का पावर 1/3 माइनस 7 का पावर 1/3 अपॉन x-7। ठीक है, और इसको भी लिखता कितना? x का पावर 1/3 प्लस 7 का पावर 1/3, बराबर है। सर यहां पे तो कुछ लॉ लग रहा है हमारा। हाँ, लगने दो। अगर सिर्फ इसकी बात करते, हम सिर्फ इसकी बात करते बेटा, तो यहां पे डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं n इंटू a⁴n -1। देखो ये फार्मूला लग रहा है, x⁴n -a⁴n अपॉन x माइनस a। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? n मतलब क्या? 1/3, a मतलब 7, n -1 मतलब 1/3 -1।
और इधर में डायरेक्ट x की जगह 7 पुट करते, x की जगह क्या पुट करते 7। तो देखो 7 का पावर 1/3 प्लस 7 का पावर 1/3, ठीक है। तो इसका कितना आंसर आ गया, ये 1/3, 7 का पावर 1/3 -1 मतलब -2/3, ठीक है। और ये कितना 2 इंटू 7 का पावर 1/3, 7 का पावर 1/3 प्लस 7 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, और 7 का पावर -2/3 और 1/3 इसकी होगी एडिशन, मतलब -2/3 प्लस 1/3। तो आंसर आएगा हमारा यल का, देख लो कितना 2/3, 7 का पावर -2/3 प्लस 1/3 कितना होगा बेटा -1/3, 7 का पावर -1/3, और ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया बच्चा लोग हमारा फायनल आन्सर। काय म्हणता पब्लिक, बरोबर? बघा काय केलं, सिंपल इथे आपण काय केलं बघा, सिंपल इथे आपण डायरेक्ट फॉर्म्युला लावला आणि लिमिट्स कशाला दिल डायरेक्ट यल, याच्यात व्हॅल्यू पुट करून आंसर्स काढले, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ ये तो बढ़िया क्वेश्चन आया, देखो क्या बोला इसने, लिमिट x टेंस टू 5 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस, तो डायरेक्ट आंसर आता बेटा n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, x टेंस टू 5 मतलब a कितना हो गया 5 और n कितना हो गया k, और हमारा फार्मूला क्या रहता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो लिखो कितना k इंटू 5 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 500, इज इक्वल्स टू कितना बेटा 500, k इंटू 5 टू द पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 500। इसको कैसे सॉल्व किया जाए जल्दी से बताओ, k कितना रह सकता है? अब आप बोलोगे कि सर मैं एक बार पुट करके देखता, ठीक है वैसे भी कर सकते हो अगर ऑप्शन दिए रहे तो, नहीं तो फिर आपको सॉल्व करने का सिंपल ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर सकते। सपोज k की जगह आपने 1 पुट किया, k की जगह क्या पुट किया 1, तो 1 इंटू 5 टू द पावर 1 माइनस 1 0 नहीं आने वाला है, 2 पुट किया तो भी आएगा क्या नहीं, एक काम करते अपन 4 पुट करके देखते, k की जगह कितना पुट करके देखते 4, तो देखो 4 इंटू 5 टू द पावर कितना 4 माइनस 1 मतलब क्यूब, तो कितना 4 इंटू 125, 500 मतलब k कितना हो गया 4। तो आप वैल्यूज पुट कर देखो, 1 पुट करके इसलिए क्योंकि वैल्यू बड़ी है, तो 1 माइनस 1 0 मतलब 5 का पावर 0 1, 1 इंटू 1 नहीं आने वाली, उसके बाद 2 पुट किए रहते तो 5 ही आ जाता है, यहाँ पे 3 पुट किए रहते तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाता, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करके दी, तो k कितना आ गया बेटा 4, ठीक है। तो फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ, फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ k, तो k की वैल्यू कितनी मिली बेटा 4, यस क्लियर है। तो सॉल्व करते बेटा इसको, क्या करते देखो L इज इक्वल टू, एक सेकंड इस क्वेश्चन में देखो ये क्यूब नहीं है, क्वेश्चन में क्या है देख लो, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, देखो ये ऐसा है √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस दिया है, अपॉन में x इक्वल्स टू, अब क्या करते बच्चा लोग देखो, हम इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते, देखो क्या होगा 1 प्लस 0 √1 मतलब ये हो जाएगा 1, माइनस अगेन 0 1 माइनस 0 मतलब √1 मतलब ये भी 1, तो 1 माइनस 1 0 मतलब ऊपर वाले का आंसर आ गया बेटा 0, और x टेंस टू 0 मतलब नीचे में भी आ गया 0, 0/0 मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन सा फॉर्म बेटा अनडिटर्मिनेट। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, देखो सिंपल है, इसको क्या कर सकते तो देखते हैं हम बेटा, मैं करता हूं जब भी रूट की टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आएंगे रैशनलाइज करना बेटा, क्या करना बेटा रैशनलाइज, तो रूट वाले टर्म के कॉन्जुगेट टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कॉन्जुगेट टर्म मतलब क्या, तो देखो हमारे पास टर्म क्या है √1 प्लस एक्स, इधर माइनस है तो इधर प्लस कर दो √1 माइनस एक्स, इस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करना है। चलो तो लिखते बेटा क्या था, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये देखो क्या था √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स अपॉन में x, चलो मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो क्या आएगा बेटा देखो √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन में भी √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स,
जैसे ही ये करते हो आपको एक फार्मूला दिखेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। मतलब ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर, रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में एक्स, वो टर्म एज इट इज क्या है रे बाबा, रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। ठीक है, चलो तो देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये देखो क्या हो गया वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स अपॉन में वही टर्म बेटा ये सेम रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स, ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये क्या बचा वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में वही एक्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। क्या कैंसिल हो रहा जल्दी से बताओ बेटा, देखो ये प्लस वन माइनस वन कैंसल, इधर क्या बचा जल्दी से बताओ, इधर क्या बचा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में बचा एक्स प्लस एक्स टू एक्स अपॉन में एक्स रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। और देखो बेटा ये एक्स एक्स भी कैंसल, एक्स एक्स भी कैंसल। अब बेटा पुट करो एक्स की वैल्यू टू, तो ये ऊपर में टू, नीचे में रूट वन प्लस ये जीरो, ये भी वन माइनस जीरो, मतलब ये देखो क्या आ गया टू, ये रूट वन प्लस रूट वन 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 प्लस वन टू, मतलब आंसर कितना आ गया ये का वन। सो वन इज द आंसर। तो देखो बेटा जीरो बाय जीरो नहीं आना चाहिए, सिर्फ जीरो आया तो चलेगा, लेकिन अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। अगर अनडिटर्मिनेट आया तो आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, अगर रूट की टर्म है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, रैशनलाइज करना पड़ेगा अगर रूट की टर्म है तो। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो y का पावर कितना दिया है वन बाई टू, और वन माइनस एट वाई का क्या बोला है रे बाबा, क्यूब बोला है। अच्छा वन माइनस एट वाई का क्यूब बोला है, और y टेंस टू वन बाई टू, ये देखो ये बोला होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो यल इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू वन बाई टू। अब देखो कोई बोलेगा सर डायरेक्ट वन बाई टू पुट करके देखते, ठीक है करके देखते क्या होगा। अगर वन बाई टू पुट करके देखा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एट, ये वन बाई टू का क्यूब अपॉन ये भी कितना वन बाई टू माइनस फोर वन बाई टू का क्यूब। ठीक है, तो देखो ये क्या आ गया, ये वन, देखो ये वैसे भी वन बाई एट बन रहा, और एट एट कैंसिल, मतलब ऊपर वन माइनस वन जीरो, और ये देखो वन बाई टू माइनस फोर बाय ये टू का क्यूब, तो ये भी कितना आ गया बाबा जीरो अपॉन वन बाई टू माइनस, ये भी वन बाई टू, मतलब आंसर कितना आ रहा जीरो बाई जीरो। अनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाते बेटा, इसको मैं ऐसे लिखता, यल इज इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू वन बाई टू, वन है तो चलो ये वन एज इट इज, माइनस एट वाई को लिखता टू वाई का होल क्यूब, टू वाई का होल क्यूब, अगेन ये भी वन का क्यूब, इसको लिखता y, या फिर नीचे में से देखो y कॉमन निकल रहा क्या, हाँ y को कॉमन निकला तो क्या बचा वन माइनस फोर वाई का स्क्वेयर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से एडजस्टमेंट करता, लिमिट y टेंस टू वन बाई टू, सबको पता है ये फार्मूला बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो इसको अगर लिखना है तो क्या होगा, ए माइनस बी मतलब वन माइनस टू वाई, वन स्क्वेयर माइनस सॉरी प्लस टू वाई प्लस टू वाई का होल स्क्वायर मतलब फोर वाई स्क्वायर, अपॉन में इसको क्या लिख सकते, वन माइनस फोर वाई स्क्वायर को, तो इसको ऐसे लिख सकते वाई वन का स्क्वायर माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। तो ये देखो बेटा लिमिट y टेंस टू वन बाई टू, देखो ये हो गया वन माइनस टू वाई, ये हो गया वन का स्क्वायर वन प्लस टू वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, अपॉन में y ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया बेटा। ये 1 माइनस टू वाई, सॉरी ये 1 माइनस टू वाई 1 - 2y कैंसल, और बाकी जगह y की वैल्यू क्या पुट कर देते 1/2। तो देखो क्या होगा 1 + 2 इंटू वाई का वैल्यू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन में y है तो ये 1/2, 1 + 2 y कितना 1/2। करो सॉल्व, क्या हो रहा देखो, पहले तो ये 2/2 कैंसिल, ये भी 2/2 कैंसिल, तो आंसर आ रहा यल इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, ये 1 2 2 कैंसिल मतलब ये भी 1, 2 का स्क्वायर मतलब वो भी 4 तो वो भी कैंसिल मतलब ये भी 1, डिवाइड में ये 1/2, और इधर कितना रे बाबा ये 1 + 1 ये भी 2, तो ये हो गया ऊपर में 3 नीचे में 1 मतलब आंसर कितना 3। तो मेरा यल आ गया बेटा कितना रे 3, यल कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर है बेटा? यस। कुछ नहीं किया, फार्मूलाज यूज किया। देखो जब भी अनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा या तो रैशनलाइज करो या तो फार्मूला यूज करो, या फिर मैंने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला बताया x⁻n - a⁻n अपॉन x - a, या फिर कॉमन लो, मतलब ऐसा कुछ सॉल्व करो कि 0/0 गायब होना चाहिए, अनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्या होगा। हाँ तो इधर देखते क्या करना चाहिए हमें। तो यहां पे दिख रहा है बेटा यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, और इधर क्या दिया है x - 2 अपॉन x² - x। तो इसमें अगर पुट करता हूं तो क्या होगा देख लो अच्छे से, देखो x - 2 मतलब 1 - 2 मतलब -1, ऊपर में क्या आ रहा ये देखो ऊपर में आ रहा, अगर पुट करता हूं तो ये -1 अपॉन x² - x मतलब ये भी 0, तो -1/0 कितना इंफिनिटी, माइनस अगेन इधर में 1 पुट किया तो 1 + 2 3, यहां पे भी आ रहा बेटा माइनस माइनस प्लस, या फिर माइनस ले लो 1/0, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। कैसे करोगे देखो, अब ध्यान दो, इधर है x - 2, इसमें से x कॉमन निकालता हूं तो ये हो जाएगा x - 1, क्या हो जाएगा x - 1 प्लस 1 अपॉन इधर क्या है, इसमें से x कॉमन निकाला तो x² - 3x + 2, ठीक है। चलो सो लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x - 2, ये x इंटू x - 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू कितना हो जाएगा इसका 2 1 2, x - 2 x - 1। तो इसका एलसीएम निकालो कितना आता, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसका एलसीएम आएगा x x - 1 x - 2, तो ये x - 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, ये x - 2 मतलब x - 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या मल्टीप्लाई होगा रे बाबा, ये तो 1 ही रहेगा। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ध्यान दो x - 2 का स्क्वायर मतलब x² - 4x + 4 और क्या +1, ठीक है। और ये क्या x x - 1 x - 2, कुछ कैंसिल हुआ करे नहीं, चलो कैंसिल तो होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 1, तो ये आ गया x² - 4x + 5, और ये कितना x x - 1 x - 2, तो इसको क्या कर सकते 4 1 जा, सो लिमिट x टेंड्स टू 1 4 1 जा, इसको फैक्टराइज करना आता है बेटा x - 4 x - 1 अपॉन में x x - 1 x - 2, और यहां पे देखोगे तो ये x - 1 x - 1 कैंसल, और देखो बेटा यही हमको 0 दे रहा था, 1 - 1 0 दे रहा था, 1 - 1 0 दे रहा था, तो जो 0 0 दे रहा था वही तो गायब हो गया। अब अपना आंसर आ जाएगा, कर लो पुट बेटा। तो अब क्या होगा, x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 1 - 4, नीचे में पुट करोगे तो ये 1 और ये 1 - 2, तो 1 - 4 कितना बेटा -3, ये 1 - 2 कितना -1, तो माइनस माइनस कैंसिल मतलब आंसर कितना यल का 3, यल का कितना बेटा 3।
तो आपका आंसर आ गया बेटा यल इज इक्वल टू 3। क्या ये बात क्लियर है बच्चा लोग? जल्दी से बताओ। सिंपल, कुछ नहीं किया, इसमें से x कॉमन लिया, इसमें से x कॉमन लिया, क्वाड्रेटिक के रूट्स गिराए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो कॉमन निकल रहा उसको कॉमन निकाल के ऊपर नीचे की टर्म कैंसिल की, आंसर आ गया। यस, चलो हाँ, क्या किया जाए? तो सर यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ बेटा। यस सर, ऊपर से तो देखो, अगर करने जाएंगे तो क्या आएगा देखो, अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो 1 का पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 2 बराबर है, बराबर है ना। 1 का पावर 4 1 माइनस 3 प्लस 2, अच्छा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 मतलब ऊपर तो 0 आ गया बाबा, नीचे में अगेन 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1, 0/0 आ रहा, मतलब सर हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे करनी पड़ेगी तभी हमारा आंसर आ सकता है। क्या करेंगे तो देखते हैं बेटा। यल इज इक्वल्स टू, सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंस टू 1, ये देखो एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। तो इसका एक रूट क्या हो सकता है रे, इसको एसडीएम से सॉल्व किए तो आपको पता है बेटा एक्स रूट एक 1 हो सकता है क्या, पहले वो देख लो। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे क्या पुट करता हूँ 1, तो आंसर कितना आ रहा, यस 0 आ रहा, मतलब इसका एक रूट क्या है 1 है। अगर 1 है तो हम इसको सॉल्व करते, देखो बेटा कैसे सॉल्व करना, सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया है एक्स क्यूब माइनस, ये देखो इसको सॉल्व करना है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, इसमें 1 पुट किया तो 0 आता है। तो मैं एसडीएम मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, ये -5, ये 3 और ये 1, तो इसका एक रूट कितना है 1। अगर एक रूट 1 है तो इसको एज इट इज लिखो, ये 1 लिखा। इसको बोलते हैं बेटा SDM, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। 1 एज इट इज लिख लिया, 1 इंटू 1 1, -5 प्लस 1 मतलब ये आ गया बेटा -4, 1 इंटू -4 ये -4, 3 -4 -1, 1 इंटू -1 0, 1 इंटू -1 कितना -1। और ये देखो बेटा 1 -1 कितना हो गया 0, मतलब लास्ट वाली टर्म कितनी आ गई रे बाबा 0, बस यही करना था। मतलब एक रूट मेरी x की एक वैल्यू कितनी हो गई 1, एक वैल्यू हो गई 1, और ये आ गया मेरे पास इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1, मतलब इस जगह पे मैं लिख सकता हूँ x की एक वैल्यू 1 मतलब x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1। और इधर क्या लिख सकते हैं देखो, लिमिट x टेंस टू 1, ये क्वाड्रेटिक बन गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 1, नीचे में x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1, अगेन लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स प्लस 1, और नीचे में x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 1। क्या कैंसिल हो रहा जल्दी से बताओ बेटा, ये देखो x माइनस 1 कैंसिल, और यही हमको 0 कर रहा था, देखो 1 -1 यही 0 कर रहा था। अब पुट कर दो बेटा वैल्यूज, यल इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वेयर माइनस 2 मतलब कितना 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, नीचे में 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये 2 मतलब -2, 1 -1 ये 0 हो गई, ये कितना -4, तो 1/2, तो यल कितना बाबा 1/2। यस, क्या ये बात क्लियर है बेटा जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। हाँ, तो देखो बेटा आगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमें ये, तो अगेन बेटा इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, जल्दी से बताओ। अगर मैं 0 पुट करूं तो देखो बेटा 0 प्लस 0 √6 माइनस √6 कितना आ रहा 0 आ रहा, और नीचे में भी 0, तो मैं रैशनलाइज करता तो क्या होगा देखो, लिमिट
x टेंड्स टू 0, ये देखो √6 + x माइनस √6 अपॉन x को मल्टीप्लाई करते बेटा किससे, देखो तो हम मल्टीप्लाई करते, ये देखो रूट में +√6 अपॉन में भी √6 + x² +√6। तो ऊपर में फार्मूला बन जाएगा बेटा कौन सा, a-b मतलब a² माइनस b², a² - b² मतलब a² मतलब इसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल मतलब आएगा 6 + x और माइनस b² मतलब √6 का स्क्वायर मतलब -6 अपॉन में ये x, ये 6 + x +x² +√6। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी से बताओ, ये +6 -6 कैंसिल और ये x की जगह 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा बेटा ये। अच्छा नहीं रुको, ऊपर में क्या बचा ये देख लेते एक बार पुट करने से पहले। L = लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर में क्या कॉमन आ रहा है, x + x² में से x कॉमन आ गया तो क्या बचा 1 + x और नीचे में x और ये कितना रूट में 6 + x +x² +√6। अब देखो बाबा ये x कैंसल और बाकी पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 0 + 1 और ये 6 + 0 + 0 +√6 तो ये कितना 1/2√6। क्लियर है बेटा, जीरो करने वाली टर्म गायब करना पड़ेगा मतलब कैंसिल करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक कैंसिल होगी वो, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल होगी। सही है बच्चा लोग, अरे काय म्हणता, अरे क्या बोलती पब्लिक, सही है। तो देखो बेटा सिंपल 3-4 मेथड है, एक तो डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करो, आंसर आया तो ठीक है, अगर 0/0 ∞/∞ आ रहा है तो देखो रैशनलाइज हो रहा क्या, देखो फार्मूला लग रहा क्या, देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा क्या, देखो a-b a+b बन रहा है क्या, कुछ कॉमन निकालना पड़ रहा है क्या, फैक्टराइज करना पड़ रहा है क्या, कुछ भी करके इनडिटर्मिनेट फॉर्म को गायब करो, आंसर निकालो। क्या बोलते हैं, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो देखो क्या है, अगेन बेटा इसको तुरंत क्या करते हैं हम रैशनलाइज करते हैं क्योंकि ये 0/0 दे ही रहा। देख लो रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा जल्दी से देखो, इधर ही देखता 2x + 3 प्लस √4x - 3 इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन इधर भी √2x + 3 प्लस √4x - 3 तो a - b a+b क्या हो जाएगा a² - b²। तो a² मतलब √2x + 3 का स्क्वायर मतलब 2x + 3, a - b का स्क्वायर मतलब 4x - 3 अपॉन में वही x² - 9 मतलब इसको 3 का स्क्वायर लिखता और ये 2x + 3 और √4x - 3। अब देखो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये 2x + 3 - 4x +3 अपॉन में x³ - x² - 3² x - 3 x + 3 और ये टर्म एज इट इज 2x + 3 और ये कितना बाबा प्लस √4x - 3। हाँ देखो 2x - 4x कितना होगा -2x, तो यल = लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x + 6 -2x + 6 अपॉन में जो है वही है, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 0 -2 कॉमन लेता हूं तो x - 3 हो जाएगा और नीचे में क्या है x - 3, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं है रे बाबा, कितना है 3 है, लिमिट x टेंड्स टू कितना है 3 है, ये देखो ये 0 नहीं है 3 है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है 3 है, x - 3 x + 3 √2x + 3 प्लस √4x - 3 और करो इसमें वैल्यूज पुट बेटा, ये तो पहले गायब, अब बाकी जगह 3 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा -2, ये 3 + 3 और ये 2 3 जा +3
4 3 -3, ये ब्रैकेट में, तो ये देखो ये -2, 3 + 3 6, 2 3 जा 6 +3 9, मतलब √9, √9 मतलब 3 लिख देता सीधा, √9 मतलब 3, प्लस ये भी √9 मतलब 3, तो -2, 3 + 3 6, 36, सो -1/18। यल कितना आ गया भाई? यल कितना? -1/18। क्या ये बात क्लियर है बच्चा लोग? जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ, यस, क्या ये सॉल्व कर सकते हो बेटा? सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको पता है। इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, किससे? √a + 2x प्लस √3x अपॉन √a + 2x प्लस √3x। इससे मल्टीप्लाई किया, अगेन इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे कॉन्जुगेट से, मतलब ये क्या हो जाएगा? √3a + 3a + x प्लस 2√x, अगेन √3a + x प्लस 2√x। तो ये दोनों टर्म को ऑब्जर्व करो बेटा, देखो ये दोनों टर्म को, तो a² - b² बनेगा, और इस दोनों टर्म को ऑब्जर्व करो तो इधर भी a² - b² बनेगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a - b, a + b मतलब a² मतलब √a + 2x का स्क्वायर, मतलब कितना? a + 2x माइनस √3x का स्क्वायर मतलब -3x, और ये टर्म एज इट इज कौन सी रे बाबा? √3a + x प्लस 2√x। डिनोमिनेटर में देखो, अगेन a² - b² मतलब ये कितना? 3a + x माइनस 2√x का स्क्वायर मतलब 4x, अपॉन में ये टर्म एज इट इज, रूट में a + 2x प्लस √3x। अब देखो बेटा, इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते, इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते, ठीक है? हाँ, देखो a + 2x - 3x मतलब इधर में बचेगा a - x, a + 2x - 3x मतलब क्या बचेगा? a - x, और इधर देखो 3a x - 4x मतलब इधर में बचेगा 3a - 3x, 3a - 3x इधर में बचेगा, इसको सॉल्व किया तो ये बचेगा, अगेन इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a - x, क्या बचेगा? a - x। मतलब मेरा कुछ इस तरीके से होगा बेटा, देखो जल्दी से, अगर हम लिमिट लिखने गए तो क्या आएगा? L = लिमिट x टेंड्स टू a, ये क्या हो जाएगा? a - x, और इधर में √3a + x प्लस 2√x अपॉन में ये कितना? 3a - x √a + 2x प्लस √3x। तो देखो बेटा, ये a - x कैंसल, क्या बचता है? x की जगह a पुट कर लो, तो ये बता, देखो ऊपर में क्या, देखो √3a + a मतलब √4a, और ये 2√a, ठीक है, बराबर है, और नीचे में देखो ये 3a + 2a मतलब ये √3a, और ये भी √3a, तो √4a मतलब ये 2√a + 2√a 4√a, 4√a, और ये 3 √3a + √3a 2√3a, 2√3a, तो 2 2 जा 4 मतलब ये बचा 2/3, ये √a, और इधर √3 इंटू √a, अगेन ये √a कैंसल, तो आंसर कितना आएगा? 2/3√3 इज द आंसर, 2/3√3 इज द आंसर। क्या बात बेटा, सही है? यस, क्लियर है बेटा? चलो, अगर क्लियर है, अगेन ये बेटा रैशनलाइज का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लोगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा,
न्यूमरेटर के टर्म को भी और डिनोमिनेटर के टर्म को भी सेम। किसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम इससे √3x+4 अपॉन में √3x+4 से। क्या ये सॉल्व कर लोगे? सेम टाइप के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, कर लोगे। चलो आगे बढ़ते बेटा। लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ध्यान दो। अगर आपको बोला है जब भी आपको बोला है लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में है साइन x और साइन के साथ जो एंगल है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो लिमिट x टेंस टू 0 रहना चाहिए। साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल नीचे चाहिए, तो आपका आंसर आएगा 1। तो आपका आंसर आएगा क्या आएगा 1। जो साइन के लिए वही tan के लिए, जो साइन के लिए वही tan के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू भी 1। तो ये बात क्लियर है बेटा। लिमिट x टेंस टू 0, साइन के साथ जो एंगल है वही डिवाइड में चाहिए, तो ही आंसर 1। ठीक है, और जो साइन के लिए वही tan के लिए। अब आप बोलोगे सर cos को क्यों छोड़ दिया, चलो भाई cos को भी ले लेते। तो आपको पता होना चाहिए लिमिट x टेंस टू 0, अगर cos लिखा cos x, तो x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना आता है 1। तो उसको कुछ करने की जरूरत है क्या, वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ जाता। किससे आता, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ जाता है। क्लियर। तो ये 3 फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। लिमिट x टेंस टू 0 ही चाहिए, साइन x अपॉन एक्स 1, tan x अपॉन एक्स 1, cos x का 0। ठीक है, चलो देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, ध्यान दो लिमिट थीटा टेंस टू 0 है, साइन के साथ m थीटा है, तो डिवाइड में क्या चाहिए था रे बाबा, m थीटा चाहिए था। tan के साथ n थीटा है, तो डिवाइड में क्या चाहिए था, n थीटा चाहिए था। तो मैं एक काम करता, मेरे को डिवाइड में थीटा चाहिए तो थीटा से डिवाइड कर देता। पहली बात तो L इज इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो देखो ये क्या है, साइन m थीटा है, साइन m थीटा है तो इसको भी थीटा से डिवाइड करता, और tan n थीटा है तो इसको भी थीटा से डिवाइड करता। चलेगा, दोनों को थीटा से क्या किया, डिवाइड किया। अब लिमिट देता सेपरेट, देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 क्या है, साइन m थीटा अपॉन में है थीटा, और नीचे में लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये है tan n थीटा अपॉन में n थीटा। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, देखो इधर अगर लिमिट x टेंस टू 0 है तो साइन के साथ जो भी एंगल है वही एंगल अगर डिनोमिनेटर में है तो ही आंसर 1 आएगा, तो ही आंसर 1 आएगा। मतलब इधर में अगर kx है तो इधर भी क्या रहना चाहिए, kx रहना चाहिए। बस वही है बेटा, वही आपको याद करना है कि करना क्या है। किधर गए रे बाबा, हाँ ये देखो, देखो साइन के साथ m थीटा है तो मुझे डिवाइड में m थीटा चाहिए था, तो m का ये जो एडजस्टमेंट किया, सॉरी इधर नहीं, इधर रे बाबा, साइन m थीटा के डिवाइड में क्या चाहिए था, m थीटा, तो मैंने ये m लिख दिया। लेकिन ये m लिखा तो इसको कैंसिल होने के लिए इधर भी m लिखना पड़ेगा। tan के साथ n थीटा चाहिए था तो डिवाइड में सिर्फ थीटा था, डिवाइड में सिर्फ क्या था, थीटा था। देखो यहां पे डिवाइड में सिर्फ क्या था, थीटा था। तो मैंने इसके डिवाइड में n लिख दिया और इधर मल्टीप्लाइड में भी n लिख दिया। अब इसको ऑब्जर्व करो बेटा, सिर्फ इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करो। अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन इसका आंसर कितना आ गया, यस इसका आंसर आ गया 1 इंटू m, और इसका आंसर 1 इंटू n, मतलब यल हो गया बेटा मेरा m/n। क्या बोलते बताओ जल्दी से, यल हो गया मेरा m/n। कितना हो गया बेटा, m/n। क्लियर है, सिंपल। साइन के साथ जो एंगल वही एंगल नीचे चाहिए, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते। 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, तो हमारे पास कॉस 2 थीटा का फार्मूला है बेटा, क्या है देखो,
दो फार्मूले, एक 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और एक 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा ले लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इधर आ गया तो कितना हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये कितना 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या लिख सकता हूं, देखो यल इज इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0, क्या लिख सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। तो पहले ही बताया कांस्टेंट को कुछ लिमिट की जरूरत है क्या, नहीं, तो 2 बाहर, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिखता साइन थीटा अपॉन थीटा का होल स्क्वायर। और मुझे बताओ बेटा इतने पार्ट का आंसर क्या हो गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का आंसर क्या हो गया, कितना हो गया बेटा 1, और उसका क्या स्क्वायर, मतलब आंसर कितना 2। क्या ये बात क्लियर है, सिंपल, वही सिंपल है, यस जल्दी से बताओ बेटा सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन 1 माइनस कॉस एन एक्स, 1 माइनस कॉस एम एक्स अभी लिखा बेटा हमने, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते जल्दी से बताओ, 1 माइनस कॉस, देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस एन एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर, अरे एक मिनट, लिमिट टेंस टू 0 देना पड़ेगा, यल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, देख लो जल्दी से, इधर कॉस 2 थीटा था तो इधर थीटा हुआ था, क्या हुआ था थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा को लिखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस एन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एन एक्स बाय 2, और ये क्या 2 साइन स्क्वायर, और ये भी क्या 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाय 2। तो सबसे पहले तो मैं ये m बाई 2 वगैरह एडजस्ट कर लूंगा, सबके डिवाइड में मुझे क्या चाहिए x, तो मैं एक काम करता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे डिवाइड करता x से, तो देखो क्या होगा, पहली बात तो ये गायब कर दो बाबा, ये 2 2 कैंसल, तो देखो ये क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया साइन स्क्वेयर एन एक्स बाई 2 अपॉन क्या x, और इधर क्या साइन स्क्वेयर एम एक्स बाई 2 डिवाइड में x। अब देखो स्क्वेयर है तो x स्क्वेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वेयर है तो किससे डिवाइड करना पड़ा, x स्क्वेयर से। देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इधर लिमिट देता दोनों को सेपरेट, तो ये देखो लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वेयर को सिर्फ ऐसे लिखता साइन एन एक्स बाई 2 अपॉन x। अब x का क्या है स्क्वेयर, तो एक काम करता, ये जो दोनों का स्क्वेयर है इसको ऐसे देता, चलेगा, साइन का भी स्क्वेयर और x का भी स्क्वेयर, सेम डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा क्या साइन एम एक्स बाई 2 अपॉन x, और इसका होल स्क्वेयर। अब इसमें एडजस्टमेंट क्या है वो देखो, साइन एन एक्स बाई 2 है तो इधर भी क्या चाहिए था n बाई 2 चाहिए था, क्या चाहिए था n बाई 2 चाहिए था। अच्छा अगर n बाई 2 चाहिए तो इधर कैंसिल होने के लिए भी क्या लिखना पड़ेगा रे बाबा, ये n और ये डिवाइड में 2, इधर क्या चाहिए था m बाई 2 चाहिए था, तो इधर भी कैंसिल होने के क्या लिखना पड़ेगा m बाई 2, m बाई 2, ठीक है। तो अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा, ध्यान दो, इनका आंसर आ रहा है 1, इसका भी आंसर आ रहा है 1, लेकिन आंसर आते वक्त ऐसा कुछ आएगा बेटा, देखो कैसे, देखो 1 इंटू एन बाई 2 का स्क्वेयर और 1 इंटू एम बाई 2 का स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा n स्क्वेयर बाय 4
अपॉन यम स्क्वेयर बाय 4, मतलब आंसर कितना, एन स्क्वेयर बाय यम स्क्वेयर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यस, बताओ जल्दी से, क्लियर है बेटा, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, अब देखते बेटा कॉट स्क्वेयर। अच्छा, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेयर एक्स, ऐसा भी लिख सकते। ठीक है, देखते कैसे करेंगे। यल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6। अगर पाई बाय 6 पुट किया ना तो देखो 0/0 आ रहा। क्या आ रहा है? 0/0। और हमको फार्मूला पता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो कॉट स्क्वेयर एक्स को क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वेयर एक्स -1। तो देखो इसको लिखता है इसे कोसेक स्क्वेयर एक्स -1 -3 अपॉन कोसेक एक्स -2। तो इसको ऐसे लिखते बेटा, देखो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6। ये देखो ये कोसेक स्क्वेयर एक्स है, ये कोसेक स्क्वेयर एक्स है। -1 -3 -4 मतलब -2 का स्क्वायर लिख दूं क्या? और ये क्या? कोसेक एक्स -2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 6। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स -2 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा कोसेक एक्स -2 अपॉन कोसेक एक्स +2 अपॉन में कोसेक एक्स -2। ठीक है, कोसेक एक्स -2 कोसेक एक्स -2 कैंसल, क्या आया जल्दी से बताओ? कोसेक पाई बाय 6 +2। अब मुझे बताओ कोसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो साइन पाई बाय 6 बताओ कितना आता है? तो कितना आता है बेटा? 1/2। तो कोसेक कितना आ जाएगा? 2/1। तो 2 + 2 कितना बेटा? 4। तो यल आ गया बेटा हमारा 4। क्लियर है बच्चा लोग? सिंपल सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं, सिंपल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज बेटा आपको याद होनी चाहिए। सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या? कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। सही है, चलो आगे बढ़ते। क्या किया जाए? अरे सर ये तो मुझे रैशनलाइज वाला कुछ दिख रहा है। अच्छा, तो रैशनलाइज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा देखो, तो ये रैशनलाइज किया है तो इधर ही करता रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2 और ये √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। अब इससे किया तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा बेटा। या लीजिए कुछ तो लिख लेते, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब लिमिट x टेंड्स टू पाई, ए स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर मतलब ये 1 माइनस कॉस एक्स, और √2 का स्क्वायर मतलब -2, और ये तो एज इट इज बेटा साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। ये देखो ये हो गया बेटा। देखो बेटा तो क्या करना पड़ेगा इधर, लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये क्या हो जाएगा -2 कॉस एक्स -1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अगेन वही बेटा क्या है रूट में 1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। ठीक है, अब देखो इधर से हमने कॉमन लिया लिमिट x टेंड्स टू पाई, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा? यस, जल्दी से बताओ बेटा। यस, ये कॉस एक्स था बेटा, ये कितना था? ये 2 नहीं है, ये क्या था 1 माइनस कॉस एक्स। तो इधर में से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन इधर क्या लिख सकते 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में ये टर्म √1 माइनस कॉस एक्स प्लस √2। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 1 कॉस एक्स प्लस 1 कैंसल, और बाकी इसमें हम पुट कर देते तो ये हो जाएगा बेटा ऊपर में -1 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई, रूट में 1 माइनस कॉस पाई प्लस √2। अब देखो कॉस ऑड पाई होता है -1, तो ये हो गया बेटा 1 + 1, और ये रूट में 1 + 1 प्लस √2, तो ये हो गया -1 बाय
ये 2 √2 प्लस √2 2 √2 मतलब कितना -1/4 √2। तो यल कितना आ गया बेटा -1/4 √2। कितना आ गया बेटा -1/4 √2। ठीक है चलो आगे देखते हैं। हाँ अब कौन सी मेथड है बेटा सब्स्टिट्यूशन। कौन सी मेथड है सब्स्टिट्यूशन। तो ये कब यूज होती है सिंपल है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज होती है वी विल कंसीडर एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको x टेंड्स टू a बोला है जनरली a टेक्स द वैल्यूज ऑफ, अब देखो a की वैल्यूज क्या रहेगी एंगल्स रहेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री वही बोला उसने। इन सच केस पुट x माइनस ए इज इक्वल टू टी। अगर आपको ऐसा बोला है कि लिमिट x टेंड्स टू a अगर बोला है तो डायरेक्ट पुट करना है x माइनस ए इज इक्वल टू टी या फिर h भी पुट कर सकते हैं इन जनरल। x माइनस ए इज इक्वल टू क्या करना पुट t। तो आपका इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो ध्यान दो लिमिट x टेंड्स टू π/2 दिया है। लिमिट x टेंड्स टू क्या दिया है π/2 कोसेक x माइनस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स दिया है। तो देखो इधर मेरे को π/2 माइनस एक्स दिख रहा है इसलिए मैं डायरेक्ट पुट करता हूं पुट π/2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h। और इधर देखो अगर x टेंड्स टू π/2 है अगर x टेंड्स टू π/2 है और x की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं तो क्या होगा π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू h। तो h कितना हो जाएगा 0 मतलब x टेंड्स टू π/2 है तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है कि x को अगर हमने पुट किया π/2 माइनस एक्स की जगह पे h तो हमें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा और वो होगा h टेंड्स टू 0। तो अब मेरा लिमिट का क्वेश्चन बनेगा L इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक x की जगह π/2 माइनस क्या रे बाबा x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा तो ये ऐसा हो जाएगा रे बाबा। अभी x की जगह पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस h x की जगह π/2 माइनस h। तो ये π/2 माइनस h -1 अपॉन में ये π/2 माइनस x मतलब क्या सीधा h तो वो h कर दो बाबा h का स्क्वायर। ठीक है तो कोसेक π/2 माइनस h मतलब क्या हो जाएगा एक सेकंड इधर देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा मतलब सेक h -1 अपॉन h सेक h -1 अपॉन h। सेक h को क्या लिख सकते हैं 1/cos h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसको लिख सकते हैं बेटा 1/cos h -1 अपॉन h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ गया बेटा 1 माइनस cos h अपॉन h इंटू cos h। तो 1 माइनस cos h को क्या लिख सकते हैं अभी अभी हमने कुछ देखे हैं बेटा फार्मूलेज अब फिर से नहीं लिखता मैं। हाँ 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते। देखो 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते लेकिन इधर 1 माइनस कॉस एच है तो इधर क्या लिख सकते 2 साइन स्क्वायर h/2 2 साइन स्क्वायर h/2 बस वही लिखना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे लिखता हूं 2 साइन स्क्वायर यस h/2 2 साइन स्क्वायर h/2 यस अपॉन में क्या है रे बाबा अरे नीचे में क्या था ये π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर था ना। अच्छा ये h का स्क्वायर था ये भी h का स्क्वायर ये भी h का स्क्वायर और इधर भी क्या रे बाबा h स्क्वायर इधर भी क्या h का स्क्वायर और साथ में cos h। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 2 को निकाल लेता बाहर 2 को निकाला बाहर और इधर क्या था ये देखो ये साइन h/2 अपॉन में h और इन दोनों का होल स्क्वायर दे देता इन दोनों का होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन क्या था cos h। अब थोड़ा सा इधर दिमाग लगाओ
इधर साइन एच बाई टू है तो इधर भी डिवाइड में 2 चाहिए, इधर भी डिवाइड में क्या चाहिए 2, तो इसके एडजस्टमेंट के लिए इधर भी 2 दे देता, इधर भी क्या देता 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये देखो ये 2 एज इट इज, इसका आंसर कितना, ये इतने पार्ट का आंसर कितना रे बाबा जल्दी से बताओ। साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू कितना 1 और डिवाइड में 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस कितना एच रे 0, कॉस 0 भी पता है सबको, तो 2 इंटू 1/4 इंटू कॉस 0 1 मतलब कितना 1/2। तो मेरा लिमिट आ गया बेटा 1/2। क्या बोलते, सिंपल सॉल्व किया सब्सटीट्यूशन से। किससे सॉल्व किया बेटा, सब्सटीट्यूशन से। और सब्सटीट्यूशन क्या किया, π/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। अगर ऐसा है तो x टेंस टू π/2 था, तो x की π/2 वैल्यू पुट करो तो h 0 आ रहा, मतलब h टेंस टू 0। मतलब सब्सटीट्यूशन करने से नहीं होगा, सिर्फ उसकी लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। वो x टेंस टू था, आपको h टेंस टू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखते कहाँ गए रे बाबा, अरे 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 अरे, इधर गया, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अच्छा इधर है। चलो देखो 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन पाई माइनस 6x क्या पुट किया जाए, तो करते बेटा पुट π/6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एच। तो यक्स कितना हो गया देख लो, तो यक्स हो जाएगा π/6 माइनस एच इज इक्वल्स टू यक्स। तो ये एक सब्सटीट्यूशन है, x टेंस टू π/6 है, अगर x टेंस टू π/6 तो π/6 माइनस π/6 मतलब h कितना होगा 0, मतलब h टेंस टू भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बस ये सभी वैल्यूज बेटा हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में क्या करना है पुट। सो देखो L इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा देखो 2 साइन x कितना है, तो x है π/6 माइनस एच, x है π/6 माइनस एच। ठीक है, -1 अपॉन में पाई माइनस 6, x कितना है जल्दी से लिखो π/6 माइनस एच, π/6 माइनस एच। चलो अब ये h की फॉर्म में मिल गया, अब इसको लिखते लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा 2 साइन π/6 माइनस एच माइनस 1/2 और नीचे में ये देखो पाई -6 π/6 मतलब माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस 6h। देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, तो ये पहले तो ये माइनस पाई प्लस पाई कैंसल और इधर बचा लिमिट h टेंस टू 0 2 अपॉन 6h और इधर इसको ऐसे लिखता मैं देखो साइन π/6 माइनस एच माइनस साइन π/6, अरे 1/2 को साइन 30 लिख सकता हूं। और हमारे पास बेटा फार्मूला है, देखो ये है फार्मूला कौन सा, देखो साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। ये फार्मूला है बेटा हमारे पास, देखो जल्दी से साइन ए माइनस साइन बी का 2 कॉस ए प्लस b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2, बस वही फार्मूला लगाते। देखो क्या होगा लिमिट, पहले तो इसको कुछ कर लेते बेटा, सॉल्व हो रहा क्या 2 3 6 मतलब बाहर में आ गया 1/3 लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया कितना 2 कॉस a प्लस b/2 मतलब क्या देखो π/6 माइनस एच प्लस π/6 डिवाइड बाय 2 इंटू क्या साइन a माइनस b/2 मतलब π/6 माइनस एच माइनस π/6/2। ठीक है, और डिवाइड में इसके होल डिवाइड में क्या था h था, क्या था h। तो देखो ये अगेन 2 को भी निकाल लिया तो ये हो गया 2/3 लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो क्या हो गया कॉस π/6 प्लस π/6 2 π/6 मतलब π/3
माइनस एच इंटू साइन π/6 माइनस π/6 कैंसर, मतलब ये आ गया साइन माइनस एच, और साइन माइनस एच को हम लिख सकते हैं माइनस साइन एच। साइन माइनस, ये इधर लिख के रखता बेटा, साइन माइनस थीटा को लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा, तो ये इसको लिखता मैं साइन एच अपॉन एच, और ये माइनस बाहर, तो ये देखो ये -2/3, इसमें अगर पुट कर दूं मैं एच टेंस टू 0 तो ये हो जाएगा cos π/3 -0, और ये लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। तो देखो बेटा सबका आंसर मिल जाएगा, ये -2/3, ये साइन एच बाई एच, इसका 1, cos π/3 कितना होता है cos 30, यस यस π/3 है ना बेटा, cos 60 है ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड बेटा, जल्दी से देखो कितना है बेटा cos 60, और ये कितना 1 2 2 कैंसर, मतलब आंसर कितना रे बाबा -1/3, तो यल कितना आ गया बेटा -1/3 इज द आंसर। यस बेटा -1/3 इज द आंसर। आगे देखा जाए तो हमें कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अगेन फार्मूलेस दिए, और वो क्या है, सिंपल है। अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, a⁻x -1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग ए। देखो क्या होगा, अगर लिमिट x टेंस टू 0 है, a मतलब कोई भी नंबर, a⁻x -1, और a के पावर में जो है वही अगर नीचे है, तो आंसर कितना आएगा 1। तो आंसर कितना आएगा बेटा 1। यस ये एक फार्मूला। दूसरा, लिमिट x टेंस टू 0 है 1 + x, और इसी x का रेसिप्रोकल ऊपर में है, तो आंसर कितना आएगा e। तो आंसर कितना आएगा बेटा e। तो आंसर कितना आएगा e। सेम पैटर्न वही लगाया है बेटा, बाकी कुछ नहीं किया है इसने। ये देखो इधर में ये लॉग के सामने ये ऐसा ही कुछ होगा ना, देखो ऐसा है ये लिमिट x टेंस टू 0, अगर इसके सामने लॉग लगता है तो इसका आंसर लॉग ही आएगा, और लॉग ही कितना होता है 1, बस वही है बेटा। ये log 1 + x के पावर में 1/x होगा, तो आंसर कितना आएगा 1, मतलब सिर्फ log लगा है, बाकी कुछ नहीं, यही फार्मूला है। 1 + x की पावर में 1/x है, तो आंसर कितना e। तो log 1 + x की पावर में 1/x है, तो आंसर कितना log e मतलब कितना 1। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट a⁻x -1 अपॉन x कितना आएगा 1। अगर आपको ऐसे दिया है लिमिट x टेंस टू 0 7⁻x -1 अपॉन x, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, यस जल्दी से बताओ कितना आएगा। यस log a, इसका आंसर क्या आएगा बेटा log a, तो इसका आंसर क्या आएगा log 7। जल्दी से बताओ बेटा, a⁻x -1 अपॉन x का आंसर क्या आएगा log a मतलब log 7। वहां पे आगे देखते बेटा, हाँ ये देखो 9⁻x -1, अब इसको कैसे लिखा जाए, थोड़ी सी एडजस्टमेंट है, उसके पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते बेटा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये ऐसा दिया है 6⁻x -1 अपॉन 4⁻x -1, तो क्या करोगे आप, सर इसके डिवाइड में x चाहिए था तो प्रॉपर्टी लग सकती थी, तो डिवाइड बाई x कर दोगे, तो ये हो जाएगा 6⁻x -1 अपॉन x 4⁻x -1 अपॉन x, और इधर क्या है लिमिट x टेंस टू 0। अब ये लिमिट x टेंस टू 0 दोनों को दिया, तो लिमिट x टेंस टू 0 6⁻x -1 अपॉन x, और ये लिमिट x टेंस टू 0 4⁻x -1, तो a⁻x -1 अपॉन x कितना log a, मतलब ये log 6 अपॉन log 4। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर, बराबर है। बस इसी पैटर्न से हमें आगे का सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है 9⁻x -5⁻x। सर मुझे इतना समझ रहा है कि इस प्रॉब्लम में ऐसा चाहिए था कुछ, यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 है, यहां पे 9⁻x है, तो इसके बाद में -1 चाहिए था, नहीं है, मैंने ले लिया। आगे देखेंगे क्या करना है।
इसके आगे क्या था, -5 to the power x, तो इसको -1 को लिया था तो इसको कर देता +1। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 to the power x -1। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? अब एक काम करता दोनों को, या फिर चलो एक स्टेप और कर देते, तो लिमिट x टेंस टू 0, तो ये तो जम गया बेटा हमारा 9 to the power x -1। इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये हो जाएगा 5 to the power x -1 अपॉन में 4 to the power x -1 डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में, बोथ साइड बोल रहा हूं क्या, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना, x बाय x करते हैं बेटा। तो क्या होगा देखो जल्दी से, अगर x से डिवाइड किया तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, देखो 9 to the power x -1 -5 to the power x -1, और नीचे में क्या था 4 to the power x -1। दोनों को डिवाइड किया बेटा x से, इसको भी और इसको भी। अब एक काम करते हैं, ये x दोनों को सेपरेट होगा, तो ये आ गया 9 to the power x -1 अपॉन x -5 to the power x -1 अपॉन x। सबको लिमिट दे देते, तो ये लिमिट x टेंस टू 0, इसको भी लिमिट x टेंस टू 0, और इसको भी लिमिट x टेंस टू 0, 4 to the power x -1 अपॉन x। तो ये कितना आ गया बेटा, log 9, ये कितना आ गया log 5, और ये कितना आ गया log 4। यस, सिंपल। तो क्या कर सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी रहने दिया तो भी चलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है बेटा, सिंपल प्रॉपर्टी लगाई, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो log m माइनस log n, log m बाय n, ठीक है, तो कर सकते हो, या फिर वैसा भी रहने दिया तो भी चलेगा। इसको कैसे किया जाए, 5 to the power x प्लस 3 to the power x माइनस 2 to the power x -1। यस, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या किया जाए इसको, और कैसे सॉल्व किया जाए। यस, बताओ बेटा जल्दी से, क्या करना चाहिए। यस, जल्दी से बताओ। हाँ, तो देखो कैसे, सिंपल। यहाँ पे देखो बेटा, थोड़ा सा ये प्लस है और इधर में 3 है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये -3 है तो ऐसे लिखता 5 to the power x -1 प्लस 3 to the power x -1 प्लस 2 to the power x -1, और डिवाइड में क्या x। अब लिमिट सबको सेपरेट देते तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, 5 to the power x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, 3 to the power x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा बेटा, 2 to the power x -1 अपॉन x। तो इसका आंसर क्या आएगा, log 5 प्लस log 3 प्लस log 2, log m प्लस n, log m इंटू n, तो 3 है तो 5 इंटू 3 इंटू 2, तो log 30 इज द आंसर। यस, कितना आ गया बेटा, log 30 इज द आंसर। क्लियर है बेटा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। a to the power x प्लस b to the power x प्लस c to the power x -3 अपॉन साइन x। तो अगेन वही वाला कंसेप्ट बेटा, इसको ऐसे लिखते a to the power x -1 प्लस b to the power x -1 प्लस c to the power x -1, और डिवाइड में क्या साइन x, और इधर क्या दिया था लिमिट x टेंस टू 0 डिवाइड बाय x। x से क्या करते, डिवाइड करते। अगर x से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या होगा, यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x से डिवाइड किया तो ये ऐसा हो जाएगा a to the power x -1 प्लस b to the power x -1 प्लस c to the power x -1 अपॉन में भी x, और इधर में साइन x के अपॉन में भी x। अगर लिमिट सबको दिया जाए तो ये ऐसा कुछ होगा, लिमिट x टेंस टू 0, a to the power x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, b to the power x -1 अपॉन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0, c to the power x -1 अपॉन x, और इधर भी लिमिट x टेंस टू 0, सबको लिमिट सेपरेट जाएगा साइन x अपॉन x। तो ये सबको पता है बेटा, अभी अभी हमने किया है। ये आ जाएगा log a प्लस log b प्लस log c, और ये साइन x अपॉन x 1,
और ऊपर को सॉल्व किया तो लॉग क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी, और यही आएगा बेटा हमारा यल का आंसर। क्या बोलते, सही है। सिंपल प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी दो प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ए, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, फिनिश। 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू टेन एक्स। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते बेटा, देखो कैसे आएगा। इसको मैं ऐसे लिखता, L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू जीरो, ऐसे लिखता बेटा। देखो ये 3 टू द पावर x और ये 1 अपॉन 3 टू द पावर x माइनस टू अपॉन में x टेन एक्स, अपॉन में x टेन एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3 टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस टू इंटू 3 टू द पावर एक्स, और नीचे में क्या, x टेन एक्स। इसको अगर अच्छे से लिखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो लिमिट x टेंस टू जीरो 3 टू द पावर x का स्क्वायर माइनस टू इंटू 3 टू द पावर x प्लस 1 है तो 1 को भी 1 का स्क्वायर लिखता, और ये हो गया 3 टू द पावर x इंटू एक्स इंटू टेन एक्स इंटू टेन एक्स। तो देखो क्या होगा, इसको क्या लिख सकते, तो ये देखो बेटा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखला कि यल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये मुझे 3 टू द पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है, होल स्क्वायर, और नीचे में मुझे 3 टू द पावर x और tan x दिख रहे। तो मुझे पता है कि tan x के डिवाइड में एक चाहिए, x के डिवाइड में एक चाहिए, तभी मतलब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कर देता डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिमिट x टेंस टू जीरो 3 टू द पावर x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये देखो 3 टू द पावर x इंटू टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या हो रहा है, एक x तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट सेपरेट दिए तो ये ऐसा कुछ होगा, यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू जीरो, ऐसे लिखता मैं 3 टू द पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर देते चलेगा। नीचे में ये 3 टू द पावर x है, मतलब 3 टू द पावर जीरो, और लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स। देखो बेटा ये इसका आंसर आ गया log 3 का होल स्क्वायर, और ये 3 टू द पावर जीरो मतलब 1, और ये भी 1, मतलब आंसर कितना, log 3 का स्क्वायर इज द आंसर, log 3 का स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है बेटा, बस इसी तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। क्लियर है बेटा, जल्दी से बताओ। सिंपल तरीके से सॉल्व किया हमने, एडजस्टमेंट की, a प्लस बी का स्क्वायर यहां पे देखा, a माइनस बी का स्क्वायर यहां पे बना, log 3 माइनस एक्स माइनस log 3 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो पहले ही बताया बेटा मैंने क्या होना चाहिए, ध्यान दो। अगर लिमिट x टेंस टू जीरो है, log 1 प्लस एक्स का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स इधर है, तो log ही आंसर आएगा, मतलब 1 आंसर आएगा। ये ऐसा कुछ मुझे चाहिए। क्लियर है, तो ठीक है बाबा, चलेगा। एक काम करते, ये x को दोनों को डिवाइड में दे देते, तो देखो क्या होगा, यल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको ऐसे लिखता, ये x इसके डिवाइड में आ गया तो ये 1 बाई एक्स log 3 माइनस एक्स हो गया क्या, अरे बराबर है क्या, log 3 माइनस एक्स हो गया। या फिर इधर ऐसा प्रॉपर्टी लगा लो, log m माइनस log n, log m बाई n, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स log m बाय n, मतलब क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। ये log की प्रॉपर्टी लगाई। लेकिन मुझे जो लिमिट की प्रॉपर्टी पता है बेटा, वो 1 बाई एक्स पावर में चला जाएगा, या फिर चलो अभी रहने दो इतना ही। log क्या होगा, अगर मैं यहां से 3 कॉमन लेता हूं तो इधर बचेगा 1 माइनस एक्स, और इधर से 3 लिया 1 माइनस एक्स बाय, इधर से 3 कॉमन लिया। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे log
1 प्लस एक्स की पावर में 1/x चाहिए, 1 प्लस एक्स की पावर में 1/x चाहिए, तो 3 लिया कॉमन, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा x/3, और इधर से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x/3। ठीक है, क्लियर है? अरे बेटा क्लियर है, ये ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, 3 3 कैंसल, 3 3 कैंसल। चलो इधर से मैटर क्लोज। ये 1/x को ऊपर भेज देते। देखो यल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा लॉग। तो ये हो गया बेटा, अगेन वही 1 प्लस ऐसे लिखता -x/3, 1 प्लस -x/3, और इसके पावर में 1/x, और इधर भी 1 प्लस x/3, इसके पावर में 1/x, इसके पावर में भी 1/x। ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। अरे हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है रे बाबा, देख लो जल्दी से, कहा गया log 1 प्लस एक्स के डिवाइड में x रहा तो आंसर कितना आता है 1। ये भी याद रख सकते, log 1 प्लस एक्स के डिवाइड में x रहा तो भी क्या होता है आंसर 1। वैसा भी कर सकते हो, log 1 प्लस एक्स के डिवाइड में x रहा तो भी 1। तो डिवाइड में x रखना है वैसे रखो, या फिर ऐसे करना है तो ऐसे करो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब कैसे करोगे जल्दी से बताओ बेटा। यस, पावर में 1 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखो यहां पे कैसे एडजस्टमेंट कर रहा हूं मैं, लॉग, ये देखो 1 प्लस -x/3 है, और इधर क्या है तो इसको एडजस्ट करता -3/x चाहिए, लेकिन ऐसा लिखने के लिए मुझे इसके ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बेटा -1/3। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर में देखो क्या एडजस्टमेंट रहेंगी, 1 प्लस x/3 है तो इधर 3/x होना चाहिए, तो अगेन इसके ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 1/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। देखो लॉग, लॉग ये लिमिट तो इसको चला दिया, इसको लिमिट दे देंगे दोनों को, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा e⁻⁻1/3 अपॉन e⁻1/3। ये भी ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा यल इज इक्वल्स टू लॉग कितना रे बाबा e⁻⁻1/3 -1/3 मतलब log e⁻⁻2/3, तो ये हो जाएगा -2/3 log e, और log e सबको पता है 1, मतलब आंसर कितना -2/3 इज द आंसर। यस क्लियर है बेटा, -2/3 इज द आंसर। ये लिमिट दोनों को दिया तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी, वही आंसर कितना आएगा e आएगा बेटा, कितना आएगा e, log लॉग ई, वही बेटा 1 मतलब क्या लॉग ई, कितना लॉग ई, लॉग ई मतलब 1। चलो a⁻x माइनस b⁻x अपॉन साइन 4x माइनस साइन 2x, सिंपल है, कैसे करने का देखो बेटा, बहुत इजी। देखो लिमिट x टेंस टू 0 क्या करते a⁻x माइनस 1 माइनस b⁻x प्लस 1 अपॉन साइन 4x माइनस साइन 2x, सबको डिवाइड करते x से, डिवाइड बाय x, अगर x से डिवाइड किया देखो लिमिट x टेंस टू 0 क्या होगा a⁻x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो b⁻x माइनस 1 डिवाइड में x अपॉन में साइन 4x माइनस साइन 2x अपॉन में x। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये a⁻x माइनस 1 अपॉन x माइनस b⁻x माइनस 1 अपॉन x अपॉन में साइन 4x अपॉन x माइनस साइन 2x अपॉन x। करो एडजस्टमेंट, तो इधर एडजस्टमेंट होंगी बेटा 4 इंटू 4 की, इधर 2 इंटू 2 की, सबको लिमिट देंगे, सबको लिमिट, इसको भी लिमिट दिया, इसको भी, सबको लिमिट देना है, तो आंसर क्या आएगा देखो, तो इसका आंसर आ जाएगा log a माइनस log b अपॉन 4 माइनस 2, मतलब कितना log a बाई b, और log 4 माइनस 2 मतलब 2, तो ये 1/2 log a बाई b, ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट। ये आ गया बेटा हमारा आंसर L। क्लियर है बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है सभी को? चलो
आगे बढ़ा जाए। 15 टू द पावर एक्स माइनस 5 टू द पावर एक्स माइनस 3 टू द पावर एक्स प्लस 1, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखो बेटा बहुत बढ़िया है। 15 टू द पावर एक्स माइनस माइनस बोला है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं क्या? लिमिट एक्स टेंस टू 0। 15 को हम ऐसे लिख सकते 5 इंटू 3 का पावर एक्स, तो ये हो गया बेटा 5 का पावर एक्स इंटू 3 का पावर एक्स माइनस 5 का पावर एक्स माइनस 3 का पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब ऊपर में से 5 टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, 5 टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 3 टू द पावर एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लिया तो 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स साइन एक्स। अगेन 3 टू द पावर एक्स कॉमन लिया तो क्या बचेगा? लिमिट एक्स टेंस टू 0, 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहां बचा 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स साइन एक्स। डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, डिवाइड एक्स स्क्वायर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर लो एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखो ये हो जाएगा 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक एक्स को गया, 5 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक एक्स इसको, अगेन एक्स साइन एक्स, अगेन एक एक्स इसको, एक एक्स इसको, ये एक्स एक्स कैंसल। जल्दी से बताओ बेटा इसका आंसर कितना आएगा? लिमिट इसको देंगे तो log 3, इसका log 5 और इसका 1, तो ये log 3 इंटू log 5 अपॉन 1, मतलब आंसर ऐसे ही आएगा log 3 इंटू log 5। इसका कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नहीं, ये आ गया बेटा log 3 इंटू log 5। सही है, चलो बेटा ठीक है। तो देखो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने लिमिट्स में सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला पढ़ा, साइन एक्स अपॉन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, कॉस एक्स वाला। उसके बाद क्या पढ़ा? ए टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स बाई एक्स वाला पढ़ा। उसके बाद एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए एन इंटू ए टू द पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ो, यही आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में काम में आएगा। ठीक है बेटा, सो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू।